students, I once again welcome you all on my Easy Chemistry channel, and in today's video we will be continuing with our electrochemistry chapter. So in the last video we have seen about the electrolysis of aqueous NaCl, and today we will move to the next step, that is the quantitative aspect of electrolysis. What do we mean by quantitative aspect of electrolysis? अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस देखा था. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैरी आउट होती है. ओके, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस. मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस थी उनको हमने कुछ अलग तरीके से वो रिएक्शंस जो है वो कुछ अलग तरीके से प्रोसीड हुई in presence of the current. Okay, तो ये चीज हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में. मीन्स व्हाट वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस. ओके, अब हमें आज देखना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. क्वांटिटेटिव, द वर्ड इटसेल्फ गिव्स अस द मीनिंग. क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगी. अभी कितनी क्वांटिटी, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया था. हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया था. इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स कैथोड से एनोड की तरफ हुई और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर हमें हमारे आयंस को मिले और जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैरी आउट हुई थी. तो अब जब हमने इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट पास किया तो हमने कितना करंट पास किया, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसी को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. कि हम यहाँ पर अब क्वांटिटी पे ध्यान देंगे कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, एंड बाय पासिंग दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड. इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की और उस वजह से कितने मोल्स के इलेक्ट्रॉन पास हुए ये पता करना. अब अगर मोल्स पास हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना. इलेक्ट्रॉन्स कोई ले रहा है और कन्वर्ट हो रहा है. जैसे हम लोगों ने NaCl में देखा था कि Na+ आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द सोडियम अमलगम, है ना. सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वो. तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है, ओके, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा कैथोड पे या एनोड पे, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया. ठीक है, ये हो गया. और अगर जितने भी मोल्स हमने प्रिपेयर किया उस मोल से हम उसका मास भी निकाल सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड और एट एनोड. तो ये जो चीजों की स्टडी है कि हम हर एक चीज की क्वांटिटी पढ़ रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितना मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ये सभी को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो आज हम यही क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. इट्स वेरी इजी और इसके बेसिस पर आपके इस चैप्टर में कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें से हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. Okay, so let's start with today's topic. Okay, so today's topic is quantitative aspect of electrolysis. Quantitative aspect of electrolysis, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? We are going to calculate the electricity passed. Okay, we are going to calculate the amount of electricity passed. क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया था? जब भी हमने सेल रिएक्शंस की थी तो हमने क्या किया था? करंट पास किया था. अब ये जो कितनी अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन अगर हमें करना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, सो दिस इज सपोज डिनोटेड बाय Q एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन कूलम्स. ओके, सो सपोज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज QC. अब ये QC को हम किस तरह से निकाल सकते हैं? दिस QC मीन्स द Q measured in coulombs. तो ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमने कितने करंट पास किया, कितना करंट हमने उस पर्टिकुलर सेल से पास किया और कितने टाइम के लिए पास किया, कितने टाइम के लिए पास किया. तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, the amount of current we have passed and for the time for which we have passed that current, that will give me the amount of electricity passed during the electrolysis. Yes,
This is simple reaction. Q is equals to I into T, where I is nothing but the current measured in amperes and T is the time for which the current is passed, which is taken in seconds. Okay. Now, अब ये जो है इसमें से हम सेकेंड चीज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज, अब ये जो करंट हमने पास किया उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चालू हो गई. तो अब ये कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हुए वो कैलकुलेट करना है. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, ये अब हमें स्टडी करना है. ओके, नाउ अब हमें पता है कि इस पूरे सेल में जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है हमारा, द टोटल चार्ज इज गिवन बाय, यही है हमारा टोटल चार्ज इज गिवन बाय Q विच इज मेजर्ड इन कूलम्स. ठीक है, QC. सो टोटल चार्ज है हमारा QC. एंड अब हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए. और हमें पता है कि द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये तो हमें पता है. वो कितना होता है, 96500 कूलम्स. यस, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो चार्ज है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 8, 9, 10th में. द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम, जिसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस हाउ मेनी कूलम्स, 96500 कूलम्स. तो अब चार्ज इतना है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर. अब हमें यहाँ पता करना है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए. सो द चार्ज ऑन और द टोटल चार्ज ऑन द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू, वो हमें पता है कि वो है Q, क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो है QC और यहाँ पर जितना भी चार्ज क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो चार्ज ऑन जितने भी हमारे x मोल्स है, सपोज यहाँ पर x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए चार्ज हो गया QC. यस, तो अब ये जो अगर हमें ये निकालना है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यही चीज निकालनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. वी वांट द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट. ओके, चार्ज ऑन x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये हमारे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पास किए. सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास विल बी इक्वल्स टू, अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, x मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इनटू, ये यहाँ पर आ जाएगा 96500 कूलम्स विल बी इक्वल्स टू QC इनटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन. यस, 1 मोल इलेक्ट्रॉन. नाउ I want this moles of electrons passed. So moles of electrons passed will be equals to QC upon 96500 coulombs mole electron per mole of electron. ये हो गया मेरा number of moles of electrons. It is nothing but the calculation of the moles of electrons passed through the solution. कितने moles pass किए मैंने, QC अपॉन 96500 कूलम. और QC इज नथिंग बट, हम लोगों ने पहले भी देखा था, I in amperes into T in seconds upon 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास. तो ये हमारी एक इक्वेशन जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज QC इज इक्वल टू IA into T. ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. ठीक है, सो ये एक इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है. दूसरी एक इक्वेशन क्या मिल गई हमें, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इज नथिंग बट QC अपॉन 96500. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ये हमें याद रखनी है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड. अब ये इलेक्ट्रॉन्स पास होने की वजह से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जब पास हो रहे हैं तो हमारे जो कैटायंस और एनायंस है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट. तो अब ये जो प्रोडक्ट है, जो थर्ड स्टेप है हमारी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की, दैट इज टू कैलकुलेट आउट द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म.
अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं उनकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंड दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, सो थर्ड चीज है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमें अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं कि कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुआ है बाय पासिंग दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट स्टेप में देखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होने पर कितना हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये अगर हमें कैलकुलेट आउट करना है तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, वी हैव टू कंसिडर द हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ये डिसाइड करेगा कैलकुलेशन ऑफ कितना प्रोडक्ट हमारा, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इसके लिए मैं ले लेती हूँ एक सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर। ओके, Cu2+ ions when except 2 electrons, okay, it get converted into Cu solid। ठीक है, ये हमारी एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने कोई किसी पर्टिकुलर सेल की एक हाफ रिएक्शन ले ली। तो अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हमें क्या बताती है कि when 2 moles of electrons are used or 2 moles of electrons are required to convert the copper ion into copper solid। मतलब इस पर्टिकुलर जो भी एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है, 2 moles of electrons are required to form the 1 mole of copper। yes, 1 mole of copper। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स यूज किए और इससे हमारा कितना मोल बना हुआ है, 1 मोल ऑफ कॉपर बना हुआ है। मतलब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैलकुलेट कर दिया। बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस ट्रिक। कभी कभी कोई रिएक्शंस अलग भी रहती है, जैसे हम लोगों ने एक्वस NaCl में देखा था, वहां पर क्या थे, 2 टाइप्स के आयंस इन्वॉल्व थे। यस, तो ऐसे टाइम में हम क्या, एक नया टर्म इन्वॉल्व हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एज द मोल रेशियो। इस मोल रेशियो की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, अब हमारा तो ये, अगर हम सिंपल सा ये रिएक्शन ले ले तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए और 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। अब ये मोल रेशियो भी यही सेम चीज बताता है। मोल रेशियो क्या है, इज नथिंग बट द रेशियो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ moles of product formed, moles of product formed in half reaction। यहाँ पे हम सिर्फ हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए ये स्पेसिफिक रहना चाहिए। in half reaction upon number of moles of electrons required for the half reaction। कितना बना और इसके लिए कितनी नंबर ऑफ मोल्स लगे उसको हम क्या कहेंगे, मोल रेशियो। इसको हम क्या कहेंगे, मोल रेशियो। सो दिस मोल रेशियो कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सो दिस मोल रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ the moles of product formed in the reaction upon moles of electron required in the half reaction। तो अब यहाँ पर number of moles of product form कितने moles हुआ है, 1 mole। so 1 upon moles of electrons required, कितने moles electrons required हुए या 2। so this mole ratio for the above reaction is given as 1/2। इसी को हम क्या करेंगे, 1/2। बट अब ये तो हो गया हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है फॉर एनी पर्टिकुलर और एनी जनरल हाफ रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर अ फॉर्मूला फॉर इट। तो इसी मोल रेशियो का यूज करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब हमारा अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब ये चीज हमें निकालनी है। यस, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, देयरफॉर इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट formed in half reaction will be equals to, ये क्या हो जाएगा, this will become mole ratio into, ये यहां चला जाएगा, into mole of electrons
electrons required in the half reaction. Required in half reaction. ठीक है, half reaction. और just now हम लोगों ने देखा था moles of electrons को हम कैसे निकालते हैं. moles of electrons मतलब क्या था हमारा, is nothing but QC upon 96500. This is QC is also in coulombs and here it is coulomb per mole of electron. So हमारा moles of product form को हम किस तरह से निकाल सकते हैं. moles of product formed is equals to mole ratio into QC upon 96500 coulomb per mole. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला. नाउ अब ये जो मोल्स निकल गए, अब मोल्स निकल गए तो हम इस पे से इजीली मास कैलकुलेट आउट कर सकते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट आउट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. अगर हमें मास निकालना है तो वी नो दैट द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द वेट अपॉन द मोलर मास. तो हम जस्ट ये चीजों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. ओके, लेट अस सी दैट. So our fourth aspect is calculation of mass of the product form. ठीक है, अब हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट आउट करने हैं तो वो क्या रहता है, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड. हम यहाँ पे ले लेंगे वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस. weight, I should not say weight, it should be the mass of the substance upon the molar mass, upon the molar mass. इसी को हम क्या बोलते हैं, number of moles. तो अब यहाँ हमें क्या करना है, we have to calculate out the mass of the product form, means we have to find out this. Okay, so अब हमारा फॉर्मूला अगर हम इसी को यूज करें तो mass of the product formed will be equals to, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द हाफ रिएक्शन इनटू द मोलार मास, इनटू द मोलार मास. ओके, एंड जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज नथिंग बट Q in coulombs upon 96500 coulombs per mole of electron into mole ratio. ये था हमारा number of moles of product form. Into molar mass will be as it is. Into molar mass. Means this is the formula to calculate out the mass of product formed. इसका प्रोडक्ट फॉर्म का अगर मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए हमने अभी ये वाला फॉर्मूला निकाला था, इट इज नथिंग बट QC अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो इनटू मोलार मास एज इट इज. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्या किया है, दो सेल, ओके, टू सेल्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मैंने एक में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया और दूसरे में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है, बट ये दोनों सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. सीरीज में मींस वन आफ्टर द अदर, मतलब जितना करंट इस पर्टिकुलर सेल को मिल रहा है उतना ही करंट दूसरे पर्टिकुलर सेल को भी मिल रहा है. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस तरह के दो सेल्स दिए हुए हैं तो वी कैन फाइंड आउट द, अगर हमें एक का पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई है, एक में पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ वेट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द अदर. ओके, तो इस तरह से वी कैन रिलेट द टू सेल्स. व्हेन टू सेल्स आर connected in series, then how can we find out the mass of the product? Let us see that. Or how can we compare the masses of the two product formed with different electrolytes? Let us see that. Okay. तो अब तक हमने जो बात की वो क्या थी, सिंगल सेल के लिए. सिंगल सेल में हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकाल रहे थे. नाउ सपोज अगर टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू सेल्स विद
different electrolytes. Two cells with different electrolyte. Electrolytes हमें पता है जो कि dissociate होते हैं ऐसे substance. So different electrolyte in connected with two cells with different electrolyte in series. Connected in series. ऐसे अगर है तो क्या रहेगा? अगर हम इनका mass of the product form करने की कोशिश करें तो क्या रहेगा? अभी just now we have said that the mass of product formed is nothing but QC upon 96500 coulomb per mole of electron into mole ratio, okay, mole ratio into molar mass. ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट देखा, ठीक है। अब सपोज हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट लिए और अगर हमें फर्स्ट वाले का मास पता करना है W1, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या रहेगा? फर्स्ट वाले के लिए हम क्या लेंगे? W1 मतलब उसका मास लेंगे, विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? QC अपॉन 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का मोल रेशियो, मतलब हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोल रेशियो, उसके लिए हमें फिर से हाफ रिएक्शन देखनी रहेगी, तो दिस इज मोल रेशियो 1 इनटू द मोलार मास। मोलार मास भी हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसको सपोज ले लेते हैं हम M1, ओके। तो सिमिलरली यही चीज क्या होगी? सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होगी, क्योंकि सेकेंड सेल में भी वही चीजें कैरी आउट हो रही है। तो सपोज अगर हमें सेकेंड सेल में के सेकेंड सेल का नंबर ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट पता करना है, तो सपोज अगर सेकेंड सेल में वेट है W2, तो QC अपॉन 96500 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो। अब यहाँ मोल रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है मतलब आयंस चेंज हो रहा है। किसी आयंस को रिड्यूस होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन लग रहा है, किसी को दो इलेक्ट्रॉन लग रहा है, वो डिपेंड करता है उसकी हाफ रिएक्शन के ऊपर। जैसे हम लोगों ने देखा था सोडियम विल कैरी एक इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, Na+ विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉलिड। लेकिन कॉपर की अगर हम बात करें तो Cu2+, इट रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू वन Cu। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो है ये डिफर कर रहा है, मोल रेशियो हमेशा डिफर कर रहा है। तो ये हो गया सपोज मोल रेशियो सेकेंड वाले इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम उसको ले लेते हैं मोल रेशियो इनटू 2 इनटू द मोलार मास। उसका भी मोलार मास भी चेंज रहेगा बिकॉज सब्सटेंस ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ सब्सटेंस अलग है इसलिए M1, यहाँ हमने सेकेंड दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया इसलिए हम लोगों ने उसके मोलार मास को क्या बोला है? M2, ठीक है। बट अब ये दो रिएक्शंस में क्या चीज कॉमन है? यस, ये चीज कॉमन है। अब ये कॉमन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों सेल्स को एक ही सीरीज में अटैच किया है। एक ही सीरीज में अटैच करना मतलब क्या? हमने क्या किया है, दो सेल लगाए और उसके साथ एक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने, जो हमारा AC सप्लाई है, जो DC सप्लाई है, वो उसको कनेक्ट कर दिया। अब ये DC सप्लाई क्या कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बोथ द सेल्स। यस, इसको भी उतनी करंट मिल रहा है, इसको भी इतना ही मिल रहा है। मतलब द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम फॉर बोथ द केसेस and therefore this value of QC upon this will be the same for both the reaction। तो अगर ये दोनों चीजें सेम हो गई मतलब क्या हो गया हमारा? ये दोनों रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं इक्वेट? अगर मैंने ये दोनों रिएक्शंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया मतलब मैंने क्या किया, W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल्स टू मोल रेशियो 1 अपॉन इनटू M1 अपॉन मोल रेशियो 2 इनटू M2। ओके, सो ये एक हमारी नई रिएक्शन बन गई। मतलब अब इस रिएक्शन से हम लोग इसका क्या यूज कर सकते हैं, इस रिएक्शन का, कि अगर हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में कि दो सेल्स को साथ में कनेक्ट किया गया है इन सीरीज, ये वर्ड होना इंपॉर्टेंट है कि टू सेल्स, इफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और अगर इन चारों क्वांटिटीज में से, ओके, 1 2 3 4 5 6 चीजों में से कोई भी 5 चीजें अगर आपको दी हुई है,
तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मोलार मास फॉर द अदर। मतलब यहाँ पर आपको करंट पता होना जरूरी नहीं है, कितने टाइम के लिए वो करंट पास हुआ है ये भी पता होना जरूरी नहीं है, बट यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस इक्वेशन the weight. If the weight for the one is given and for the second it is asked, तो आप उसका इजीली निकाल सकते हो, दो इलेक्ट्रोलाइट है तो। लेकिन ये दो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन क्या है, दे शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होंगे तभी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास टू बोथ द इलेक्ट्रोलाइट, और तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकेंगे। तो ये चीज भी हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो यहाँ इस चैप्टर में, इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोगों ने अभी 4 फॉर्मूलेज देखे हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएंगे। एंड फर्स्ट दैट इज Q, which is measured in coulombs, is nothing but current in amperes into the time in seconds. ये एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकेंड था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट, यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, इसको हम कैसे निकालते हैं, इज नथिंग बट QC अपॉन 96500, दिस इज ऑल्सो कूलम, दिस इज कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा हम लोगों ने देखा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाले थे हमने, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस QC upon 96500 Q in coulombs, and this is coulomb per mole of electron into mole ratio। ये है मेरे moles of product formed। और अगर मुझे मास निकालना है, the mass of product formed, ये 4 चीजें हमने देखी अभी इसमें, is equals to QC upon 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन into mole ratio into molar mass। ठीक है, और एक ये जो लास्ट फॉर्मूला हमने अभी देखा, W1 upon W2 is mole ratio into M1 upon mole ratio 2 into M2। So we can use these different formulas to solve out the numericals based on the इलेक्ट्रोलिसिस। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इनका यूज करके। ओके, सो लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स, हाउ दे आर गिवन, हाउ किस तरह से आपको पूछे जाते हैं वो, एंड हाउ यू कैन सॉल्व देम आउट। ओके, सपोज द न्यूमेरिकल इज ऑफ द टाइप, what is the mass of copper metal produced at the cathode during the passage of 5 ampere current through copper sulfate solution for 100 minutes? Molar mass of Cu is 63.5 ग्राम पर मोल। ओके, अगर सपोज इस तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम धीरे धीरे इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू जॉट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। ओके, तो गिवन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से रीड करेंगे। What is the mass of Cu metal produced? मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out the mass of Cu produced। mass of Cu produced, ये हमें निकालना है, मास निकालना है। ओके, क्वेश्चन मार्क। एट द कैथोड, Cu कहाँ बनेगा, कैथोड पे, यस, बिकॉज Cu क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, Cu के ऊपर 2+ आयंस होते हैं। ओके, सो ये जो है वो कहाँ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कैथोड क्या है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। सो मास ऑफ Cu प्रोड्यूस्ड, ये हमें निकालना है, कहाँ पर, कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, कैथोड के ऊपर। कब प्रोड्यूस हुआ है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट। मतलब हमें यहाँ करंट की वैल्यू दी हुई है I, which is given to be 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिसमें से कॉपर आयंस कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस हुए हैं और उससे हमें निकालना है। ठीक है, कितना हमने मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस हुआ है वो निकालना है। पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 मिनट्स। मतलब हमें यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 100 मिनट्स। बट हमने जब अभी फॉर्मूलेज देखे थे तब हमने क्या देखा था कि वी कैलकुलेट द टाइम इन सेकेंड्स। तो हमें इस मिनट को क्या करना होगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे यही कन्वर्ट कर देते हैं। वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 100 मिनट विल बी 100 into 60 seconds and that is nothing but 6000 seconds। ठीक है,
देन मोलार मास ऑफ कॉपर, मतलब हमें कैपिटल M मोलार मास की भी वैल्यू दी हुई है. मोलार मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल. ओके, तो ये सब हमें दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द कॉपर प्रोड्यूस्ड. मतलब यहाँ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सो हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका. सोल्यूशन वी नो दैट, पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना होगा. ओके, सो वी नो दैट द मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड, यहाँ हम डायरेक्ट कॉपर लिख रहे हैं, कॉपर प्रोड्यूस्ड, ये कितना रहेगा. मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Q टेकन इन कूलम्स अपॉन 96500 कूलम. फिर हम क्या लिखेंगे इसको, कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था. इनटू मोल रेशियो इनटू मोलार मास, इनटू मोलार मास, ये है हमारा फॉर्मूला. ठीक है, QC अपॉन 9650 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो इनटू मोलार मास. ठीक है, अब ये QC तो हमें डायरेक्टली यहाँ दिया नहीं है, तो हम इस QC का भी फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे. हमें पता है QC इज नथिंग बट द करंट पास्ड इन एम्पियर्स इनटू द टाइम टेकन इन सेकेंड्स अपॉन 96500 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो अपॉन मोल रेशियो इनटू मोलार मास. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में की सभी चीजें हमारे पास है या नहीं. आई हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, ये ऑलरेडी गिवन है. इनटू मोल रेशियो, मोल रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि मोल रेशियो निकालने के लिए हमें पहले हाफ रिएक्शन लिखनी होती है. जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन इस सोल्यूशन में हो रही है वो हमें लिखना है. तो वो हम कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि कॉपर मेटल बना हुआ है. किससे बना हुआ है, कॉपर सल्फेट से. और हमें पता है कि कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट होता है तो कैसे डिसोसिएट होता है, Cu2+ और SO4 2-, इस तरह से डिसोसिएट होता है. यस, तो अब इस हमें क्या निकालना है, सिर्फ कॉपर आयंस प्रोड्यूस. तो हम कॉपर वाली रिएक्शन लेंगे. अब ये कॉपर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके ये क्या करेगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा. तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड. अब हमें ये मिल गई हमारी हाफ रिएक्शन. इस तरह की हाफ रिएक्शन कैरी आउट हो रही होगी. तो अब इस हाफ रिएक्शन पे से हम इजीली इसका मोल रेशियो निकाल सकते हैं. तो मोल रेशियो क्या है, मोल रेशियो इज द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द हाफ रिएक्शन. तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुआ है, कॉपर 1 मोल अपॉन the number of moles of electrons required in the half reaction. So number of moles of electron required is 2. So 2 moles of electron are required. तो ये हो गई हमारा मोल रेशियो. मोल रेशियो इज 1/2. मतलब हमें ये भी क्वांटिटी पता है. और मोलार मास मतलब 63.5 ग्राम पर मोल, ये भी दिया हुआ है. तो जस्ट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आउट व्हाट इज द आंसर. सो लेट अस डू दैट. ठीक है, तो हम यहां डालते हैं. सो द मास ऑफ Cu produced विल बी इक्वल्स टू, चलो अब आई हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर्स. ठीक है, इनटू T इज 6000 सेकेंड्स अपॉन 96500 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इनटू क्या है हमारा मोल रेशियो. मोल इज नथिंग बट 1 मोल अपॉन 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन. सॉरी 2, यहाँ पर मोल रेशियो हमारा 1/2 इनटू मोलार मास. मोलार मास कितना दिया हुआ है, 63.5. सो इनटू 63.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, 63.5 ग्राम पर. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जितने यूनिट्स कट होंगे उनको कट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब एम्पियर सेकेंड्स इज नथिंग बट कूलम, क्योंकि ये C कहां से आया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कूलम बना है. तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड इज कूलम. तो ये दोनों को मिला के मैं इसको काट सकती हूँ कूलम्स को. ठीक है, फिर यहाँ पर मोल पर मोल ये भी कट जाएगा और यहाँ पर मोल्स इलेक्ट्रॉन पर मोल कट जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, मतलब
सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है. 6 5 30 मीन्स 30,000 अपॉन 96500 इंटू 1/2 इंटू 63.5 ग्राम. सिर्फ ये हमारा जी बचा हुआ है ग्राम. तो ये मास हमारा किसमें आएगा? ग्राम में. मतलब हम सही जा रहे हैं. ओके, सो देयरफॉर इफ वी कैलकुलेट इट आउट, अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 15,000 अपॉन दिस 0000 कैंसल. अब हमें क्या करना है? 150 इंटू 63.5 अपॉन 965. सो इफ वी कैलकुलेट इट आउट, इट कम्स आउट टू बी 9.87 ग्राम. ओके, सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब हमें क्या किया है यहाँ पर निकालने के लिए, वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड आउट एवरीथिंग व्हाट इज गिवन टू अस एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट आउट. ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर न्यूमेरिकल. ओके, now if the numerical is how long will it take to produce 2.415 gram of silver metal from its salt solution by passing a current of 3 ampere and molar mass of silver is given 107.9 gram per mole. Okay, so again the numerical is simple one. Let us first write down what is given to us, and in order to write down what is given to us, we will read it out once again. Okay, so first he is asking us how long will it take. How long? Long means it is asking us about the time. How long will it take to produce? Means here we have to find out the time, that is t, which we are calculating in seconds or in minutes. Okay, anything you can calculate out. So you have to calculate out time. Now he is saying how long will it take to produce 2.415 gram of silver metal. Means in this case we have been given the weight of the silver metal, कि कितना मेटल हमारा एनोड पे कैथोड पे प्रोड्यूस हुआ है वो हमें दिया हुआ है. सो दैट इज 2.415 ग्राम. ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब उसी के सॉल्ट से, ये सोल्यूशन से सिल्वर मेटल निकला है और वो प्रोड्यूस और वो फॉर्म हुआ है कैथोड के ऊपर. अब लेकिन इस प्रोसेस में हमने क्या किया है? बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर. मतलब इस केस में करंट कितना दिया है? 3 एम्पियर्स. और एक और चीज दी हुई है मोलार मास. मोलार मास ऑफ Ag इज 107.9 ग्राम पर मोल. ये सब कुछ हमें दिया हुआ है. और वो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि ये इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर इतना करंट पास किया जाए तो इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टी. ओके, अगेन द सिंपल. सो लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ओके, सो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस. मीन्स द मास ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड, इसी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा तो हमें और डायरेक्ट टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. सो मास ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड will be equal to, क्या रहेगा? Q which is taken in coulombs upon 96500 coulombs per mole electron into mole ratio into the molar mass. ठीक है. अब लेकिन इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास टाइम तो कहीं आया ही नहीं. हम निकालेंगे कैसे टाइम? वो कहां से आएगा? इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर, क्योंकि जो QC है, वी नो दैट दिस QC इज नथिंग बट I in amperes into time in seconds. ओके, सो ये अगर हमें वेट निकालना है Ag का तो हमें इस तरह से कन्वर्ट करना होगा. 96500 कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो. अब यहाँ पर हमें मोल रेशियो भी पता नहीं है, इसलिए हमें फिर से रिएक्शन लिखनी होगी. इनटू मोलार मास, दैट इज कैपिटल M फॉर Ag. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोल रेशियो की वैल्यू निकालते हैं और बाद में इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और इसको t सेकेंड्स में लेकर आएंगे. ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मोल रेशियो के लिए. पहले तो मोल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सिल्वर मेटल प्रोड्यूस हुआ है. किसमें से प्रोड्यूस हुआ है? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. मतलब कोई भी सिल्वर का सॉल्ट, सपोज मैंने ले लिया AgCl. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है. अब इस सॉल्ट को अगर डिसोसिएट होता है, ये तो किस तरह से होता है? Ag प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस. तो अब ये जो Ag प्लस आयंस है वो कहाँ जाएंगे?
एक निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ जाएंगे। तो अब अगर ये Ag+ आयंस कैथोड की तरफ जाता है तो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सिंस यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसे एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा टू गेट कन्वर्ट इनटू सिल्वर मेटल। यस, तो ये Ag क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है टू गेट कन्वर्ट इनटू सिल्वर मेटल। तो अब इस हाफ रिएक्शन से हम इसका मोल रेशियो निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस द मोल रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, मोल रेशियो इज नथिंग बट द मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, 1 मोल अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो in this case mole ratio will come out to be 1 mole upon 1 mole, 1 mole upon 1 mole electron। ठीक है, अब हमारे पास मोल रेशियो भी आ गया, मोलार मास हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, W की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, बस हमारे पास T अननोन है, तो हम इस T को इजीली कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस कीप ऑल द वैल्यूज। नाउ W is given to be 2.415, okay, gram into is equals to I in amperes, so I is 3 amperes into T is unknown for us, so let us write it as T only, upon 96500 coulombs per mole of electron into mole ratio. Mole ratio is 1 mole upon 1 mole electron into the molar mass. Molar mass is 107.9 grams per mole. Okay, so again this per mole and mole will get cancelled. Okay, and here this side gram and this side gram will also get cancelled. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, and this mole electron and per mole electron will also get cancelled। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम T को यहाँ पर रहने देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इस T को मैं यहीं रहने दे रही हूँ, मतलब T इन सेकेंड्स को हमने यहीं रहने दिया और बाकी सब टर्म्स को हम यहाँ लेके जाएंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 2.415 into 96500, ठीक है, so 96500 कूलम्स, ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, और अब बाकी के टर्म्स जो है वो कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, 3 amperes into 107.9। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा T इन सेकेंड्स। ओके, अब हम लोगों ने अभी देखा था कि Q इज इक्वल टू I इंटू T, है ना, और ये I जो था, Q मतलब था हमारा कूलम्स में, I था हमारा एम्पियर्स में, और टाइम था हमारा सेकेंड्स में। ओके, तो अगर मैं इस कूलम अपॉन एम्पियर करती हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कूलम एम्पियर, मतलब जो भी आंसर आएगा मेरा वो रहेगा सेकेंड्स में। नाउ आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट आउट, 2.415 इंटू 96500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी और उसको 3 इंटू 107.9 से डिवाइड करूंगी। सो आई विल गेट द amount or the time that is taken to produce 2.415 gram of Ag produced. Okay, so let us calculate it out. So if we multiply this and divide it by this, we get 720 seconds. तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, 720. So this is my answer, 720. You can use the log table to solve it. log table में आप लोगों को पिछले जो चैप्टर था आपका पिछला थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मैं आपको लॉग टेबल सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आप लॉग टेबल को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड माय दैट वीडियो, प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑन न्यूमेरिकल्स इन थर्मोडायनेमिक्स, so we'll get how to solve it using a log table, and still if you have query you may ask me. Okay, so if we multiply this and divide it, we get 720 seconds, and that is nothing but if we divide it by 60, then we'll get the answer in minutes. So this will be 0 cancel and answer will be 12 minutes. Okay, so this is your time in minutes and this is your time in seconds, 720 seconds. So this is how we solve the numericals on the electrolysis.
एंड इस टाइप के और भी कई न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन देखी उस पे भी आ सकता है। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू जॉट डाउन ऑल व्हाट इज गिवन टू यू, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज दैट यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस एंड यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट आउट। ओके, सिंपल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, दे कम्स फॉर 3 to 4 marks, so don't skip them out, just study them, ऑल द फॉर्मुलेज। बहुत कम फॉर्मुलेज है इस चैप्टर में, तो कुछ ही फॉर्मुलेज उसको माइंड में रखना है और हाफ रिएक्शन लिखना सबसे इजी काम है। एक बार अगर आपको पता है कि किस तरह से आयंस डिसोसिएट होते हैं तो यू कैन इजीली राइट डाउन द हाफ रिएक्शन, कैथोडिक हाफ रिएक्शन और एनोडिक हाफ रिएक्शन, या हम उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपने हाफ रिएक्शन लिख ली तो आपको मोल रेशियो निकालना आ जाएगा, और मोल रेशियो निकल जाएगा तो आपका फॉर्मूले की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम में क्या है, सब कुछ तो गिवन है, सिर्फ यही चीज हमारे लिए एक डिफिकल्ट पार्ट बन जाता है कि मोल रेशियो को किस तरह निकालना है। उसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी होती है, और रिएक्शन को समझने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस सॉल्ट में किस तरह से डिसोसिएशन हो रहा है, कौन से आयंस कैथोड पे जा रहे हैं, कौन से आयंस एनोड पे जा रहे हैं, और कैथोड पे जाने के बाद वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, किस टाइप से रिडक्शन हो रहा है और किस टाइप से ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज सिंपल ओनली। यस, ओके, सो this is all for today's video. In the next video we will move to our next type of the cell, that is the galvanic cell. Okay, when we have started the electrochemical cells, there we have seen that the electrochemical cells are of two types, electrolytic and galvanic. So in the next video we will start with the galvanic cells, and we will see some galvanic cells with their examples. Okay, so till then, thank you, bye bye.